जम सरिसा बेरी पाल्या, पाल्या ना ना, पाल्या नाम रोका। मारवाड़ी में पाल्या किसको कहते? रोक लिया। जम सरिसा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया बे। अर्जस कैसे गाना है? एक एक शब्द जीत पे आना चाहिए। मेरा वचन अगम की वाणी, ये महाराज कह रहे हैं। इसमें क्या है महाराज के वचन? मेरा वचन अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा। एक एक शब्द को जिब्या पे लाओ, एक एक शब्द को प्रेम से गाओ, आनंद से गाओ। और लिखना भी है तो बिल्कुल बिनचूक लिखो। राग किसी भी राग में आप गा सकते हो, राग का कोई ये नहीं है, क्योंकि जो आएगा वही गाएगा। जो आपके सामने किसी ने गाया होगा वही राग पकड़ोगे, मगर हर एक शब्द स्पष्ट जीभ से उसका उच्चारण होना चाहिए। देखो मेरी तरफ, जम सरिसा बेरी पाल्या। आधा काम अभी समझ जाएगा, भाषा कोई भी लो। स्पष्ट हरदस गाने से, कुंडलिया दोहे चौपाई गाने से आधा तो तुम ऐसे ही समझ जाओगे बैठे बैठे, क्योंकि कान में आता है वो शब्द। शब्द हमारा सांभळ्या आनंद ले घटमाय, से सब हंस स्वरूप है मिलसी हंसो आय, मिलसी हंसो आय नाम मेलू घटमाय। देखो क्या कह रहे महाराज, क्या गजब का ज्ञान है। केवल वाणी सुन के जिसके घट में आनंद आ रहा है वो सब हंस स्वरूप है। उनके घट में नाम जगने की संभावना 100% है। वैसे वाणी माय राम नहीं कोणी, वाणी सुने तो मोक न होई, मगर ये वचन सुन के जिसके हृदय में आनंद आता है, जो ध्यान लगा के सुनते हैं कि क्या कह रहे गुरु महाराज, क्या कह रहे गुरु महाराज, और सुन सुन के आनंद ले रहे हैं, उसके घट में नाम जगेगा, कुदरत कला जगेगी। अर्थात भजन तो करना ही पड़ेगा, बिना भजन से नहीं जगेगी। मुख रटना बिन नाम बारलो इन घट आवे नहीं, मगर ये आसान हो जाएगा। से सब हंस स्वरूप है मिलसी हमसु आए। मैंने कहा महाराज कहाँ है? महाराज किस देश में है? सदगुरु सुखराम जी महाराज अमर लोक में है, आनंद लोक में, सत्स्वरूप आनंद पद में है। और वहां से क्या कह रहे? वहां से सत्ता भेजी है, यहाँ सत्ता चल रही है। ये वाणी उस सत्ता को जगाने का काम करती है। वाणी के वचन आप सुन सुन के आपको आनंद आ रहा है तो आप हंस स्वरूप है। यानी अभी तो आप जीव भाव में हो, जीव भाव से आप हंस भाव में आ जाओगे। जीव में हंस में क्या फर्क है? जीव में हंस में ये फर्क है, जीव के अंदर अज्ञान है, भ्रम है। जीव स्वयं अंधेरे में भटक रहा है, और हंसा तो मोती चुगे। हंस तो मोती ही चुगता है। मोती का मतलब सत्य ज्ञान। ये सत्य ज्ञान मोती तो है, मोती से भी अनमोल है। तो आपको दूसरा कोई ज्ञान अच्छा ही नहीं लगेगा, भाएगा ही नहीं। गुरु महाराज की वाणी ही चाहिए, वही चाहिए। ऐसे लक्षण आपके अंदर आते जाएंगे तो आप बन गए हंस। आपका भ्रम भी दूर हो गया, आपका अंधकार भी मिट गया, और अज्ञान भी मिट गया। धीमेर नाम अज्ञान, ये ज्ञान रूपी सूर्य का उजाला जब
पढ़ने लगता है तो भीतर का सारा ज्ञान मिट जाता है, अंधकार मिट जाता है। तो हम सब हो गए हंस स्वरूप, यानी सार को हम ग्रहण करने लगे, असार को हमने छोड़ दिया। हंस मोती चुगता है तो हम सार ग्राही है। महाराज ने कहा है, दिन दिन सो सुखराम कहे, जा मत काढ़ियो सार। सार को मंथन करके ग्रहण करते हैं। फिर दिन सो सुखराम कहे, मुख रसना लियो बार। क्या अद्भुत वचन है महाराज। दिन दिन सो सुखराम कहे, जा मत काढ़ियो सार। यहां भी मंथन है तो भीतर भी मंथन चल रहा है। सासों सास में राम राम, ये तो मंथन चल ही रहा है। और मंथन से उस सार शब्द से हमारा प्रेम लगता है। और फिर दिन सो सुखराम कहे, मुख रसना लियो बार। जीभ बंद नहीं हो रही है, जीभ राम 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 कितना भी कह यार भाई बंद करो, अब हो गया भजन, नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति जिसकी है वो धन्य है संसार में। फिर दिन सो सुखराम कहे, मुख रसना लियो बार। तो जम सरीसा बेरी पाल्या। अब जम कौन है, जम किसे कहते हैं, जम कैसे ले जाता है? जम है कर्म। जम समझ तो, जम यानी यम, यमदूत। किसी ने देखा क्या यमदूत को आते और जीव को पकड़ के ले जाते हुए? नहीं देखा। अभी बताता हूं। एक माता थी, पति उसका चला गया था, एक ही बेटा था। अब छोटे से बेटे के आधार से बेचारी आशा लेके अपना जीवन जी रही थी। दुख तो बहुत था, फिर भी बेटा था, एक आशा थी, है मेरा कोई। आशा ही तो बड़ी दुखदाई है। महाराज कहते कि आशा तज निराश होए, भक्ति नर कीजिए। तीन लोक सुख छाड़ के चरना चित दीजिए। आशा निराशा में बदलते देर नहीं लगती। संसार के भौतिक सुखों की किसी से भी प्रेम मिलने की आशा मत करो, संसार झूठा है। तो धीरे धीरे बेटा 23-24 साल का हो गया। अब एक दिन सर्प ने उसे काट लिया, जहरीला था, बेचारा तड़प तड़प के वहीं मर गया। किसी ने आके कहा, अब माँ का कलेजा, एक ही बेटा था, एक ही सहारा था, छाती पीट पीट के रो गई और रोते रोते उस सांप को दोष देने लगी। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा? क्या तुमको काटने के लिए मेरा ही बेटा मिला? अब वहां आकाशवाणी हुई, सर्प आया मनुष्य की बोली में बोलने लगा, माता जी मेरा कोई दोष नहीं, मैंने आपके बेटे को काटा नहीं। फिर किसने काटा? तुमने ही तो काटा। ये क्या जहर उसके मुख से वो निकल रहा है, तो निकलता ना जहर। तो सर्प ने कहा, मेरे शरीर में यमदूत ने प्रवेश किया, मेरे शरीर में यमदूत ऐसा आता है, मैं क्या करूं? तुमको जो कुछ कहना है वो यमदूत को कहो। अब माता यमदूत के नाम से रोने लगी। क्या इतने सारे लोगों में तुमको मेरा ही बेटा मिला? तुम क्यों ले गए मेरे बेटे को? यमदूत हाथ जोड़ के घबरा के माता के सामने खड़ा रहा। माता की आह निकलती,
थर थर कांपने लगा, माता जी मेरा कोई दोष नहीं, फिर तुमने क्यों सर्प के शरीर में प्रवेश किया? मेरे ऊपर कोई है, उसने मुझे आदेश दिया और हम उनके आदेश का पालन करते हैं। तो कौन है तुम्हारे ऊपर? तो यमराज है। यमराज बैठा है, जो यहाँ बैठा नाम कहते हैं। यमराज ने मुझे कहा जाओ उस माता जी के बेटे को लेके आओ। अब माता जी यमराज के नाम से रोने लगी। यमराज आया भैंसा पे बैठ के, माता जी मेरा कोई दोष नहीं, तुम्ही ने तो ऑर्डर दिया, हाँ तो मुझे देना पड़ा। ये पूरा व्यवहार मेरे अंडर में है और मेरे पास और कई है कर्मचारी। चित्रगुप्त, हम कर्म देखते हैं, हम स्वासा को देखते हैं, हमको सब कर्म का बदला चुकाना पड़ता है। तुम्हारे बेटे की स्वासा खत्म हो गई, उनका पिछले कर्म के हिसाब से उनकी आयु इतनी ही थी। अब लाख उपाय करते तो बचा नहीं पाती। ये तो कोई निमित्त है जाना, इससे गया उससे गया उससे गया, जाना होता है वो कैसे भी चला ही जाता है। तो मेरा कोई दोष नहीं, तेरा बेटा का कर्म ही दोषी है। अंत में ये कर्म ही हमारा काल है। जो भी हम करते हैं वो सब कर्म बनता है और कर्म के अनुसार जीव को अगली उसकी गति होती है। तो ये कर्म काल है। गुरु महाराज ने क्या किया? इस काल रूपी बैरी से हमारा पीछा छुड़ाया कि नहीं? जम सरीसा बैरी पाजा, रोक दे इसको। राम राम करने से कर्म कटते हैं। रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुए सांस उसासो लगे भव पारा। गुरु महाराज ने कहा खंडपिंड में, रटे राम नामा कटे कर्म सारा। राम नाम रटन करने से तुम्हारे कर्म कटते हैं। अब कर्म कटते हैं तो जैसा वो लड़का कर्म के कारण मर गया, आपका कर्म ही शेष नहीं रहेगा तो कैसे काल ले जा सकता है? रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुएं सांसु सांसु, धवन करना पड़ेगा। जैसा वो बताया ना मैंने लोहार का, वो भाता आपको नाभि में चलाना पड़ेगा तभी कर्म कटेंगे। धुएं सांसु सांसु कटे कर्म का। सांस ओ सांस रटे नित साई, निर्मल नैन खुले घट माई। उगा सूर भया उजियारा, भरम करम मेट्या अंधियारा। बोरू तिमरन व्यापे कोई, झिगमिग जोत उदय घट होई। दिलही में सायब दीदारा, कोटक बाण हुआ उजियारा। गाते की नियम आरती, ये आरती के पहले वाली है। करोड़ों सूर्य का प्रकाश घट में बिल्कुल उजाला होता है। ये जैसा बाहर देख रहे हैं, ये धूप है, एक सूर्य का प्रकाश है, ऐसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश। ये घट में कोटक बाण हुआ उजियारा। कोटक यानी कोटि, अनगिनत,
फिर अब एक सूर्य का उजाला बाहर सह नहीं कर पाते, धूप में से गए कि कूलर में जाते, एसी में बैठते, फिर ऐसे करोड़ों का सूर्य का प्रकाश भीतर अगर दिखाई दे रहा हो तो फिर भीतर का कैसा? फिर महाराज झूठे नहीं है। प्रकाश यही है, मगर यहाँ जैसी तपन है ऐसी तपन अंदर नहीं है। उजाला जो कि क्यों है, सारा साफ दिखाई देता है अंदर, जैसा बाहर देख रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा, मगर उसमें ये तपन नहीं है, ये गर्मी नहीं है, बहुत ही आह्लाददायक, बहुत ही ठंडा, बहुत ही आनंद। अनंत भाण अविनाशी शोभा। अब यहाँ तो अनंत का है, यहाँ तो करोड़ों का है, यहाँ और आगे चले गए महाराज। अनंत, अनंत यानी जिसका अंत नहीं, गिनती नहीं हो सकती। परमात्मा ऐसे दिव्य प्रकाश है उसका, और उसका अंश हमारे घट में आत्मा के स्वरूप में है। और जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं तो ये सारी चीजें हम उस दिव्य प्रकाश में हमारी सुरती समा जाती है। सूरत निरत का काम न कोई, मन पवना जोटा मिल दोई। अब न सुरती का काम है, न निरति का काम है, न मन का काम है, न पवन का काम है, न करना है न कराना है, बस आनंद ही आनंद। अनंत भाण अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जो अड़ा पिंगला सुख मण नारी। अड़ा पिंगला सुख मण नारी। हाय वारा रूप वारा रूप निहारत हारिये। मारा गुराजीरा देश चालो ये सैया मारी। ये आत्मा, ये बिरनी सुरता घट के अंदर जो भी उसकी सहेलियां है सबको कह दी कि मेरे गुरु के देश में चलो, यहाँ कुछ नहीं पड़ा। मारा गुरा जीरा देश चालो ये सैया, सैया यानी सखी सहेली। अनंत भाण अविनाशी शोभा, उसकी महिमा में एक अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश वहां दिखाई देता है। सुरत निरत सैया चाली है जोवा। जैसे हम किसी के स्वागत के लिए जाते हैं, ऐसी ये सुरती निरती उस दिव्य प्रकाश के, उस परमात्मा के स्वागत के लिए जाके उनमें समा जाती है, मिल जाती है। अड़ा पिंगला सुकमण नारी, ये ईड़ा, ये पिंगला, ये सुकमणा, ऐसी फिर सुकमणा जाती है 10वें द्वार तक। वहां जाके सुकमणा भी थक जाती है। क्या कह रहे महाराज? हाय वाला रूप चाहिए, उसका रूप, वो दिव्य प्रकाश को देख देख के निहारते 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 थक जाती है। थकने का मतलब अब वहां कोई काम नहीं उसका, वहां तक उसने हमको लाके पहुंचा दिया।
ऐसी सदगुरु की कृपा होती है, जब सरीसा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया वे। क्या दिया हमको दान में? भक्ति का पद। आप सब भगत कहलाते हो। सतगुरु सतासीस यूं लेवे, साध साध कर सब जुग सेवे। जगत वाले हमें क्या कहते हैं? साधु। हमारे तरफ कहते हैं रामसनी, बापू, साधु, महाराज, ऐसे अलग अलग नाम से संबोधन करते। इधर अभी वो प्रथा ही नहीं। एक आदर भाव रहता है समाज में भजन करने वाले का। अगर उसके लक्षण अच्छे है, रहन सहन अच्छा है, भजन सुमिरन करता है, सत्संग करता है, तो उसके प्रति समाज में आदर निर्माण होता है। एक अलग नजर से हमको देखते हैं। तो सतगुरु सता सहज शीस झेले, अरद उरद मित रामत खेले। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, बस यहाँ सुरती लगाते। सुबह पूछ रहे थे हमारे राकेश भाई, यहाँ सुरती लगा के बैठ जाता हूँ। बिल्कुल बैठो। तो फिर इधर से तो महसूस होगा क्योंकि ये सुरती का ही तो खेल है। सुरती आपकी जहां टिकेगी, जैसे वो कछुए की सुरती 2-3 किलोमीटर दूर से अपने बच्चे में अंडे में लगती है, वहां से उसको पकाती है, अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं और सारी माता कछुआएं आके अपने अपने बच्चों को ले जाती है। क्या अजूबा है परमात्मा का। तो 3-4 किलोमीटर से कछुआ अंडे पे सूरत लगा के बच्चे को पैदा कर सकता है, कर सकती है, तो हमारी सुरती यहाँ लगाने से क्यों नहीं होगा? ये कहीं कि बैठ के सांसों सांस में राम राम करना और ये चलते पड़ते उठते बैठते सुरती लगा के राम राम करने में अंतर है। कैसा अंतर है वो बता दो। यहाँ आपको पूरा 1000 रुपया रोज मिलेगा कि आप चितमन लगा के राम राम सांसों सांस में कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं। और चलते फिरते उठते बैठते आप सुरती यहाँ लगी हो तो 1000 तो नहीं मगर 200-300 रुपए तो आप आराम से कमा लोगे। तो बिना कुछ किए अगर 200-300 मिल रहे हैं तो फायदा ही फायदा है। बैठ के राम राम कर ले, 1000 कमा लो और 2-300 से कमाती रहो। क्योंकि ये आखिर में ये स्थिति है, बैठा वाला भजन ऐसे नहीं कर सकते। आखिर में हमको उसी इसमें जाना है। आगे तो ये श्वासा पलट जाती है, नीचे आती ही नहीं। तो ये सब सदगुरु की कृपा से संभव है। जम सरीसा बेरी पाल्या, दान भगत पद दिया बे। विस्की खाकर फोड़ दे डाले। कहाँ है विस्की खाकर? कुसुम में? हाँ भीतर है। कहाँ है? भीतर तो है, भ्रुकुटी में है। भ्रुकुटी में ही है वो विषय, वहां से आता है। पिता शीशता पास हमारा संकनाल हुए आया। तो हमको भ्रुकुटी का रास्ता छोड़ना है, पूर्व से नहीं जाना है। ऐसे तो ये सारा शरीर विषय से भरा है ना? काया कलश विषरस भरियो, कहो कि सबिद छूटे। खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंदड़ो
गजब का ज्ञान दिया महाराज ने, एक एक चीज गजब की है। काया कलश, ये कलश है, यहां विष ही विष, विष रस भरियो कहो किस बीच छूटे। ये विशेष है, हम कैसे अलग हुए? विष तो हमारे अंदर है, जैसे सर्प रोष कर खाए तो नर बचे न कोय, खिजियासु विष उतरे ब्रह्मांड सु कहूं तोय। महाराज ने वाणी में लिखा है। सांप का काटा हुआ कैसे मरता है? जहरीला सांप भी काटा है तो हम नहीं मरते, मगर मरते कब है? सर्प रोष कर खाए तो, रोष नाम क्रोध। अगर कोई उसको दबा दे, कोई उसको तकलीफ दे तो फिर आता है उसको गुस्सा, फिर वो रोष कर काटता है तो नर बचे न कोई, अगर वो जहरीला है तो। क्यों? खीजासु विष उतरे ब्रह्मांड सु कहूं। जब वो क्रोधित होता है तो उसके ब्रह्मांड से वहां एक विष की थैली रहती है, और वहां से वो विष उतरता है उसके फन में, फनी कहते ना, और उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ऐसे ही यहाँ ये भुरगुटी में विषय की थैली है। वैसे तो सारा शरीर विष से भरा है, कहो किसी भी छूटे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बंधन से मुक्त हो जाए। ये विष पीना छोड़ के हम अमृत हम पिए, बहुत कम लोग चाहते हैं। देखो यहाँ कितने बैठे हैं और इतने बाहर होंगे, इतने लोग चाह रहे हैं कि भाई ये विष में नाम ने छोड़ाया, हमको अमृत चाहिए। सभी कहाँ चाहते हैं? सभी तो विष से ही राजी है, सभी तो बंधन में रहना चाहते हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं वो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। खान पान मरकट की मुट्ठी काल कुंजड़ो लूटी। अच्छे से समझो, कुंजड़ा किसे कहते? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। बंदर पकड़ने वाला मदारी वो है कुंजड़ा, बाहर का। यहाँ का कुंजड़ा है काल, मन। दोनों तरफ से समझना है ज्ञान को, पहले बाहर से समझना है फिर भीतर से समझना है, क्योंकि भीतर के लिए ही बाहर का प्रमाण दिया जाता है। और बंदर है हमारा मन। बंदर कौन है? हमारा मन है, और मन ही काल है। बंदर ये जीव आत्मा वास्तव में बंदर है और मन रूपी काल के अंडर में है। जीव के साथ मन है, इसलिए मन को बंदर कहा है। तो वो बंदर को पकड़ने वाला जो बंदर का खेल करता है, खेल करता है, नचाता है। बाजीगर का बांदरा यूं यूं मन के हाथ, ये जीव मन के हाथ में है। नाना नाच नचाए के राखे अपने साथ। नाना प्रकार का नाच हमें नचा रहा है मन, और अपने साथ रखता है, छोड़ता नहीं है। यहाँ भजन में बैठे तो उठा के ले जाता है, पता नहीं चलता। केवल हम ये शरीर रह जाता है, यहाँ राम 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 करते चले गए उधर, होता कि नहीं? क्योंकि उसके अंडर में है। तो बंदर पकड़ने वाला मदारी बंदर को पकड़ता है कैसे? कि ऐसा एक घड़ा रहता है, उसका मुख रहता है छोटा और ये बड़ा रहता है। तो वो बंदर ऊपर पेड़ पे रहते हैं, वो देखते हैं। तो ये मदारी क्या करता है? उसमें कुछ खाने की चीजें डालता है। बंदर देखे ऐसा, और बंदर देखते भी है उसमें क्या क्या डाल रहे हैं। फिर उसको पेड़ के नीचे थोड़ी सी मट्टी ये करके आधा उसको जमीन में गाड़ देता है और आधा बाहर, और उसका मुंह खुला। ऊपर बंदर बैठे, बंदर देखते हैं कि ये कब जाए,
और वो आगे चला जाता है, छुप जाता है। अब बंदर अपने आप को होशियार समझता है, वो चलता है कि अभी चला गया। पेड़ से उतरते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो इसमें हाथ डालते हैं ऐसा, और फिर जो भी खाने की सामग्री है उसको मुट्ठी में बांधते। अब मुट्ठी में बांधे तो मुट्ठी निकलती नहीं है, खींचता है तो घड़ा जमीन में गड़ा है, घड़ा भी लेके ऊपर जा सकता था मगर घड़े को लेके नहीं जा सकता। अब बंदर अगर चाहता तो मुक्त हो सकता था। कैसे? मुट्ठी खोल के वो छोड़ देता और हाथ निकाल के ऊपर पेड़ पे चला जाता, मगर बंदर मुट्ठी छोड़ता नहीं। बंदर को चाहिए वो, और भागना भी चाहता है, मुक्त भी होना चाहता है, मुट्ठी भी छोड़ता नहीं है। अगर मुट्ठी छोड़े तो बंदर मुक्त, मुट्ठी नहीं छोड़ता फिर बंधन में आ जाता है। वो वैसे ही रहता है, इधर उधर देखता है, कोई बचाने वाला नहीं है, मदारी आके उसको पकड़ लेता है, वो हाथ नहीं निकलता उसका, वो घड़े से ही उसको ले जाता है, तभी वो पकड़ के ही रहता है। बंधन में बंधा है तभी मुट्ठी नहीं छोड़ता। हमारा जीवन ऐसा ही है, हम संसार की मुट्ठी पकड़ के बैठे हैं और इसको छोड़ दे तो हम अभी मुक्त हैं। नहीं, ये मेरा, वो मेरा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये मेरा मेरा, ये जो है ये मुट्ठी तो है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये जो चाहिए चाहिए है ये मुट्ठी तो है। ये अगर हम खुली कर दे तो हम मुक्त है, मगर हम बंधे हुए हैं तो काल रूपी मदारी आपको पकड़ रहा है। अब कर रहे बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा? जब तुम स्वयं को बचा सकते थे तुम बचाए नहीं, तुम मुट्ठी खोल नहीं रहे हो। मुट्ठी खोलने का मतलब है भजन सुमिरन करना। ये भजन सुमिरन से ही तुम मुट्ठी खोलोगे, नहीं तो स्वयं तो बंधे ही हो।